तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग भाई ये पूछ रहे हैं कि शेनिगन कंट्री का हमें वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन सी कंट्री बढ़िया है जिसका वीज़ा थोड़ा इजीली मिल रहा है इस टाइम। तो भाई ये पता कैसे चलता है? कोई कोई एनालिस्टिक रिपोर्ट तो है नहीं कि भाई ये कंट्री ज़्यादा दे रही है या फिर ये कंट्री ज़्यादा दे रही है और उसके बेस पे फिर आप लोग अप्लाई करो। तो भाई ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, जिनको वीज़ा मिला है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि जहाँ पे जैसे अभी मल्टीपल वीज़े जहाँ पे अप्लाई होते हैं वहाँ पे किस कंट्री का रेशो सही आ रहा है वीज़ा मिलने का शेंगन कंट्रीज़ में। अभी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको वो 3 कंट्री बताऊँगा इस वीडियो में। तो अगर आप खुद भी उसको उन उन कंट्रीज़ का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो। ठीक है? तो उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे और कौन-सी कंट्री ज़्यादा रिफ्यूज़ल कर रही हैं अभी, वो आपको अप्लाई नहीं करनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना और भाई अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना विद ऑल द डिटेल्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 शेनिगन कंट्री हैं जिनका आपको अभी के टाइम में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई शेनिगन ही हमें करना है तो कौन सी कंट्री का करना चाहिए, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ना ऐसी कंट्री बता देता हूँ जो कि अभी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। भाई पर्सनल किसी का व्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले भाई आप अभी जर्मनी, पहली कंट्री कि जर्मनी का अभी आप अवॉइड करो क्योंकि अभी के टाइम में उसका रिफ्यूज़ल रेट जो है बहुत ज़्यादा है, मोर देन 80%। तो उसका मत करना भाई। ठीक है? जर्मनी के बाद भाई दूसरा स्विट्ज़रलैंड। मोस्टली लोगों की डिमांड रहती है और मोस्टली लोग जाते भी हैं। और वहाँ पे भी अभी जो रिफ्यूज़ल रेट है वो ज़्यादा है। उसका अभी आप वेट करो। जब अप्लाई जब उसका प्रोसेस सही होगा या फिर सक्सेस रेट ठीक होगा तो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। तीसरी कंट्री है भाई नीदरलैंड। नीदरलैंड के अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी भाई अभी रिफ्यूज़ल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं और वो भी कंट्री आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? वैसे तो वो तो और भी 27 कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो लिमिटेड हैं टूरिज़्म के लिए, वहाँ पे लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको इतना काउंट नहीं किया जाता। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कंट्री जो वीज़ा रेशो जिसका ठीक है अभी सक्सेस में है वो कौन सी है। तो भाई अगर आप स्पेन का सोच रहे हैं तो उसका भी अभी अवॉइड करो। जर्मनी का आप सोच रहे हैं तो उसका भी आप अवॉइड करो। और फ्रांस का अगर आप सोच रहे हैं तो उसका भी अभी आप अवॉइड करो। फ्रांस का जो रेशो चल रहा है अभी 50-50 चल रहा है, यानी 50% आपको चांसेस हैं कि मिलेगा, 50% है कि नहीं भी मिले। तो अभी जो पहली कंट्री है भाई जो अभी ठीक रेशो चल रहा है जिसका, वो है ग्रीस। ठीक है? ग्रीस एक शेंगन कंट्री है भाई, मैंने वीडियो भी बनाई है पहले। तो ग्रीस का आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? इसके लिए डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका एक वैलिड फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। और डॉक्यूमेंट में आपके भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपकी कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट रिजर्वेशन, इंश्योरेंस और सारे डॉक्यूमेंट, आपकी आईटीआर 3 साल की, आपकी आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 मंथ की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें इसमें लगते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ, अगर आप सैलरी है तो और 3 डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं, वो आपका जॉइनिंग लेटर, आपका एनओसी लेटर और आपका जो है सैलरी स्लिप। ये 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं भाई सैलरी वाले बंदों के। अगर बिजनेस है तो आपके बिजनेस का प्रूफ और आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो सेविंग भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। अगर आपके पास जीएसटी है या फिर करंट अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट भी आप अटैच करके लगाओ। तो ये पहली कंट्री थी भाई। दूसरी कंट्री जो वो है भाई चेक रिपब्लिक। ठीक है? अभी ये काफ़ी इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ भाई इस कंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस कंट्री में भी आपको चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है तो। तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें भी डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम लगते हैं भाई। और पूरा प्रोसेस जो है इसमें आपको दूसरी कंट्रीज़ की तरह ही होता है और इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे। आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए एटलीस्ट 1 साल। मैं तो यही कहता हूँ, कुछ 6 महीने जिसके रहते हैं ना तो बंदे अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें भाई रिफ्यूज़ल की रेट ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो। ठीक है? तो कम से कम 1 साल, पासपोर्ट,
फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड इसमें भी, और उसके बाद आपकी ट्रैवल कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, आपका इंश्योरेंस, फ़्लाइट्स, होटल बुकिंग, और भाई उसके अलावा आपकी आईटीआर लगेगी 2 से 3 साल की, आपकी बैंक स्टेटमेंट, और आपका जो बिज़नेस प्रूफ है वो, अगर बिज़नेस प्रूफ नहीं है, आप काम करते हैं, तो फिर आपका सैलरी का प्रूफ या फिर सैलरी स्लिप जो है 6 मंथ की वो लगेंगी। और भाई एक चीज़ बहुत है, ये फैक्टर काफ़ी लोग नोटिस करते हैं कि नहीं करते, बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी बैंक से अटैच्ड आप ज़रूर कराया करो, साइन और स्टैंप लगा के, ताकि उसका थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है जब भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। तीसरी कंट्री है भाई हंगरी। ठीक है। तो हंगरी कंट्री का भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आपको शेंगन अभी ट्राई करना है। तो ये 3 कंट्रीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों कंट्रीज़ का जो रेशो है वो, सक्सेस रेट है वो बढ़िया है। इसमें भी डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम है, आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, फ़ोटो, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी आईटीआर, आपका बिज़नेस प्रूफ, अगर बिज़नेस प्रूफ नहीं है तो उसकी सैलरी स्लिप, और जॉइनिंग लेटर और एनओसी लेटर। एनओसी लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, अगर आप जॉब करते हैं, इंडिया में है, बाहर है, कहीं पे भी हैं, तो वो सबसे ज़रूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको लगाना ही लगाना चाहिए। ठीक है। कई बंदे से पूछते हैं कि भाई हम अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाते हैं, देखो कई कंट्री मांगती नहीं है, अवॉइड करती है वो चीज़ को, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे भाई, और ये 3 कंट्रीज़ जो हैं अभी के टाइम में इनका सक्सेस रेट ठीक है, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। और अगर आपको सर्विस चाहिए तो भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। अब भाई किन बंदों को करना चाहिए, किन बंदों को नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। भाई अगर आपकी 3 से 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, और आपका बैंक बैलेंस जो है नॉमिनल है, मतलब नॉर्मल है, कोई एवरेज है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मतलब 2 से 3 लाख के बीच में आपके अकाउंट में है, मेंटेन्ड है, और कम से कम 6 महीने पुराने हैं, तो भाई आप डेफिनेटली अप्लाई कर दो। अगर आपकी एक कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक बैलेंस आपका 1 लाख रुपए है, तो आप सोच रहे हो कि शेंगन अप्लाई कर दूँ, तो भाई मत करना, क्योंकि रिफ्यूज़ल आएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 2 से 3 कंट्री की है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस कम से कम 4-5 लाख मेंटेन है, आपका बिजनेस वेल सेटल्ड बिजनेस है, प्रॉपर आपके पास जीएसटी वगैरह है, या फिर प्रॉपर बिजनेस आपका सेटअप है, करंट अकाउंट भी आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर दो, तो भी आपके चांस ज़्यादा हैं वीज़ा मिलने के। अगर आपकी ना ट्रैवल हिस्ट्री है, ना फिर आपका बैंक बैलेंस है, तो बिल्कुल आप अवॉइड करो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, रिफ्यूज़ल ही आएगा। लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, आपका बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, वेल सेटल्ड है, अच्छी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अच्छा रिकॉर्ड है आपका, और वेल रिकग्नाइज्ड अगर कंपनी कोई है, या अगर बताते हो उसमें आप काम करते हो, या फिर आपका कोई बिज़नेस हो वेल सेटल्ड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी आपके चांस ज़्यादा हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे भाई जो लोग बाद में करेंगे, और जो करते भी हैं पहले, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में कि ये इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके से लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं, पूछते हैं कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीज़ा आने का जो प्रोसेस है भाई, देखो आपके अपॉइंटमेंट पे डिपेंड करता है। अपॉइंटमेंट होती है कि भाई आपको फाइनली सबमिट करनी है एप्लीकेशन, तो जब आप सबमिट कर देते हो, तो भाई मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं विद इन 15 वर्किंग डेज, अब इसमें आप मान के चलो 3 हफ्ता, 3 हफ्ते जो होते हैं वो वर्किंग डेज में काउंट होते हैं, क्योंकि 5 डेज वर्किंग होता है एम्बेसी का, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 3 हफ्ते मैक्सिमम आपका जो है रिजल्ट आ जाता है, तीसरे हफ्ते में तो आ ही जाता है हर एक का। तो अगर आपको प्लान भी बनाना है तो इस तरीके से आप बनाना कि भाई महीना या सवा महीना आप लेके चलना, कि आपका जो एग्जीक्यूशन डेट है या फिर आपकी ट्रैवल की डेट है वो आप उसमें मर्ज कर पाओ, कोई इशू ना आए। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे भाई जो कॉमनली काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, और ये मैंने आपको फाइनली बता ही दिया इस वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है भाई आपके, किसी भी लोगों का, किसी भी भाई का, तो आप इंस्टा पे आ जाना, फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोग शेयर करते रहते हैं, और भी कोई आपकी डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो भी आप इंस्टा पे आओ, फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको हम वहाँ पे बिल्कुल देंगे। और दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं है कि भाई आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। और लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, करना चाहते भी हैं, जो करना चाहते हैं तो भाई वो इंस्टा पे फॉलो करो वहाँ पे, और वहाँ पे अपनी डिटेल्स दो। आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहो जो ट्रैवलर्स के काम आए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लगता है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो भी आप इंस्टा पे आओ,
वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।